अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं दम के रोट, जो कि मुहर्रम स्पेशल हैं और मुहर्रम में स्पेशली ये बनते हैं। लेकिन मुहर्रम के अलावा भी हम इसको बना सकते हैं। टी टाइम के तौर पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी बना के रख सकते हैं। जब कभी दिल चाहा तो निकाला और खा लिया। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं और आज पैन में बनाना सिखाएंगे आपको कैसे बनते हैं। चलते हैं किचन में, तैयारी कर लेते हैं। एक पैन हमने चूल्हे पे रखा, उसके अंदर 250 ग्राम हमने गुड़ डाल दिया और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर आधा कप पानी। और हमने इसको इतना पकाना है कि गुड़ जो है अच्छा सा मेल्ट हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए और एक हल्का फुल्का सा शीरा तैयार हो जाए। बहुत हमने थिक नहीं करना, हल्का सा पतला सा ही रखना है इसको। जैसे ये पिघल जाएगा, तैयार हो जाएगा, हम चूल्हे से उतार देंगे और दूसरा पैन रख देंगे। उस पैन में हमने आटा डाला है 2 कप। नॉर्मल आटा ले लें, चक्की का आटा है ये, इससे आप बनाइएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। और आधा कप घी लिया था, वो पूरा नहीं डाला है इसके अंदर, थोड़ा सा बचा लिया है हमने। और इस तरह से हमने आटे के ऊपर डाल के इसकी भुनाई करनी है। अच्छा सा इसको रोस्ट कर लेना है। जब अच्छी अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आएगी कि तो समझ जाएगा कि ये तैयार हो चुका है। बस इसको इसी स्टेज पे हमने उतार लेना है और अपने जिस बॉल में हमें प्रिपेयर करना है उस बॉल में डाल देंगे इसको। तो ये देख लीजिए तैयार हो गया है और अच्छा सा खुशबू भी आ रही है। अब इसको हमने बस अब इसको हम चूल्हे पे से उतार लेंगे। अब इसी पैन में हम डालेंगे सूजी। जो घी बच गया था वो डाल देंगे इसके अंदर और सूजी डाल देंगे और उसको भी हमने भुनाई कर लेनी है। तो जब इसकी भी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, इसको भी हम उतार लेंगे। ओवर कुक नहीं करना, हल्के हल्के से इसको बस भूनना है और उसके बाद हम इसको भी उतार लेंगे। अब इसी पैन में डालेंगे हम आधा कप पिसा हुआ खोपरा। बग़ैर घी के हमने फ्राई करना है इसको और बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे और हल्का हल्का सा भून लेंगे। ये बहुत जल्दी जल जाता है, इसको बहुत एहतियात से आपने रोस्ट करना है। तो ये भुन चुका है, इसको भी उतार लेंगे चूल्हे से। अब डालेंगे पिस्ते और बादाम, 2 टेबलस्पून पिस्ते, 2 टेबलस्पून बादाम लिए थे, इनको रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करना है। और इनको भी ठंडा करने के बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे, मिक्सी जार में पाउडर बना लेंगे इसका। तो ये तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और अब चलते हैं इनके प्रिपरेशन की तरफ। खसखस डाल दिए 1 टीस्पून हमने आटे और सूजी के बैटर में। पिसी हुई इलायची डाल दी है 1 टीस्पून। खोपरा जो रोस्ट किया था वो डाल दिया है और जो हमने ड्राई नट्स पीसे थे वो भी डाल देंगे इसके अंदर। और इसके साथ ही डालेंगे 2 चुटकी भर के नमक। नमक से कि मीठा ज़रा सेट हो जाता है और अच्छा इसका फ्लेवर भी अच्छा लगता है। तो उसके साथ ही हमने ये तमाम चीज़ें मिक्स कर लेनी है। जो है ड्राई पहले हमने मिक्स करनी है सारी चीज़ें। और उसके बाद जो हमने बनाया था गुड़ का शीरा, जिसकी हमने बिल्कुल चाशनी नहीं बनाई थी, सिर्फ हमने जस्ट इसको पकाया था हल्का सा और उसके बाद ये डाल दिया है मैंने इसके अंदर। और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको छोड़ देना है आधे घंटे के लिए एज़ इट इज़ ही, क्योंकि सूजी डाली हुई है हमने इसके अंदर, तो सूजी जो है थोड़ा सा फूलती है, उसको टाइम देना है फूलने का। उसके बाद हम इसको दोबारा से तैयार करेंगे। तो ये देख लीजिए मैंने छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए, ढक्कन से कवर कर दिया था। उसके बाद जो है मैं इसको थोड़ा सा हिला भी रही हूँ तो बहुत ही हार्ड हो गया है, क्योंकि सूजी जो है फूल गई है। तो इसको हमने इस तरह से निकाल लेना है अपने इस पे से, पैन के अंदर से। और अच्छी तरह से पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2-3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है वरना ये ख़राब हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है, 2 से 3 टेबलस्पून पहले डालेंगे। और मैंने भी इतना ही डाला है और इतने ही पानी में ये सेट हो गया है। तो ये देख लीजिए बिल्कुल सेट हो चुका है और इसको जो है अब हम सेट करेंगे और आधे घंटे के लिए मज़ीद छोड़ देंगे। तो रोट बनाने के लिए आप एक पतीला भी ले सकते हैं, उसको प्री हीट कर लें, उसके अंदर एक स्टैंड रखें और जब रोट आपके सेट हो जाए, बन जाए, तो वो प्लेट आप उस स्टैंड के ऊपर रखें और तकरीबन 35 से 40 मिनट आप बेक कर लें उसको ढक्कन लगा के। तो बहुत अच्छे आपके रोट बन जाएंगे। तो ये मैं पैन में बनाऊंगी, आज फ्राई पैन में बनाऊंगी, तो इस तरह से आप देख लें ये भी बड़े अच्छे बनते हैं। तो हमने लॉग बना लिया था उसका बैटर का और इस तरह से हमने हस्बे ज़रूरत पीस निकाल लिया है। जितने बड़े रोट बनाने हैं, तो मैंने 4 बड़े साइज़ के बनाए थे, 3 छोटे साइज़ के। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो आपके 8 बड़े साइज़ के भी बन सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको एक टिकिया की शक्ल दे दी है। और ड्राई फ्रूट कैसे लगाना है वो भी बताते हैं इसको।
चाहे तो आप ऊपर से भी रख के लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, इससे अच्छी तरह से चारों तरफ वो लग जाते हैं और निकलते भी नहीं है। तो मैंने ले लिए थे मेलन सीड्स ले लिए थे, और जो हमने ड्राई फ्रूट लिए थे पिस्ते बादाम वो काट लिए थे बारीक बारीक, वो भी डाल दिए हैं, और खसखस ले ली है थोड़ी सी, वो भी स्प्रिंकल कर देंगे, और बादाम के पीस रख देंगे छोटे छोटे से। हमने इस तरह से हाफ हाफ पीस कर लिए थे और उनको इस तरह से रख दिया है, और इसके ऊपर रख देंगे जो हमने टिकिया बनाई थी आटे की, इस तरह से रख देंगे और इसको प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये सारे इसके ऊपर चिपक जाएंगे अच्छी तरह से। और जब ये सेट हो जाए उसके बाद आपने इसको प्लास्टिक के शीट पे रखना है या बटर पेपर के ऊपर रखना है, अदरवाइज़ ये चिपक जाएंगे और उतरेंगे नहीं किसी भी बर्तन के ऊपर से, तो बहुत मुश्किल से उतरेंगे। तो आपने लाजमी प्लास्टिक की शीट या थैली पे रखने हैं या बटर पेपर के ऊपर रखने हैं, ताकि जब हम इनको फ्राई करने के लिए उठाएं तो ईज़िली उठ जाएं। अब चलते हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा घी डालेंगे और अपने पैन में, और उसके अंदर हमने रख देने हैं ये छोटे वाले 3 रोट बने थे मेरे, पहले मैं ये डाल देती हूँ। और इनको भी बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे पकाना है, बिल्कुल जो दम की आंच होती है, ढक्कन से कवर करेंगे। तकरीबन 6 से 8 मिनट में हम चेक करेंगे इसको, 8 से 10 मिनट में वन साइड तैयार हो जाती है, और तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं। मैंने सोचा कि चले एक पलट के देखती हूँ, तो थोड़ा सा ये अभी कच्चा था, इसलिए मैंने बाकी के दोनों पलटे नहीं हैं। थोड़ा सा 2-3 मिनट का और टाइम दूंगी इनको, उसके बाद मैं ये चेंज करूँगी इनकी साइड। तो इनको कवर कर देते हैं। अभी तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा से हटाया कवर, और पलट के देखा तो ये नीचे से अच्छे खासे पक चुके थे, तकरीबन डन थे ये नीचे से। ये देख लीजिए बिल्कुल पक चुका है ये अच्छी तरह से, और हाफ़ कुक तो ये ऑलरेडी है ही, क्योंकि सूजी भी पकी हुई है, आटा भी पका हुआ है, रोस्ट हुआ हुआ है सारा, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने ये पलट दिए थे, और इनको अपने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल या घी स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आप घी में नहीं बनाना चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं इसको। तो इस तरह से मैंने डाल दिया है इसको, और थोड़ा थोड़ा सा घी डाल दिया है। इसको हमने दोबारा से कवर कर देना है। तकरीबन 8 मिनट के बाद हमने इसको चेक करेंगे। तो ये देख लीजिए 8 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने तो एक हमने पहले साइड चेंज की थी, उसको भी चेंज कर लिया था, तो वो भी अच्छा सा पक चुका है, बिल्कुल वो डन है। और ये वाले भी देख लेते हैं ये इनका क्या सूरत हाल है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुके हैं। और ये मेरी मिस्टेक थी, मुझसे सही से पलटा नहीं गया, तो ये टूट गया बीच में से। बस यही आपने एहतियात करनी है कि इनको पलटते हुए ज़रा एहतियात करें, वरना ये टूटने वाले नहीं थे, थोड़ी मेरी मिस्टेक से ये टूट गया है। बस ये डन हो चुके हैं, और इनको हमने अब निकालना है और अपने प्लेटर में सेट करना है। लेकिन पहले इनको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद हमने अपनी प्लेटर में सेट करना है। और अगर नहीं खाने तो इनको आप डब्बे में रखें, एयर टाइट जो कंटेनर होते हैं उसके अंदर रखेंगे तो काफ़ी टाइम आपके चल भी जाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ, क्योंकि लाइट चली गई है तो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक पीस मैंने आपको दिखा दिया। इस तरह से निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे, और उसके बाद आपको दिखा भी देते हैं कितने खस्ता करारे बने हैं ये ज़बरदस्त से, और बिल्कुल भी अंदर से ये कच्चे नहीं हैं, अच्छी तरह पक चुके हैं। तो ज़रूर आपने ट्राई करने हैं और बताना है आपको आप कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा और बताइएगा कि कैसे लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।